हेलो, मैं संदीप सूडा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज आपके लिए विशेष 60 प्रश्न लेके आया हूं, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर पुराने पेपर में, आरपीएससी के, बोर्ड के पेपर में और इसके साथ-साथ देखा जाए तो नेट जेआरएफ के पेपर में पूछे गए प्रश्न है, उसका आपने यहाँ सॉल्यूशन करेंगे। ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करना और अपने जितने भी से संबंधित तैयारी करते हैं उनको भी शेयर करना ताकि ये वीडियो उनके लिए भी कारगर साबित होगा। संज्ञा के प्रश्न है, सर्वनाम के प्रश्न है, विशेषण क्रिया के प्रश्न है और आजकल लेटेस्ट में जो ट्रेंडिंग क्या चल रहे हैं प्रश्न, ट्रेंड में जो क्या प्रश्न चल रहे हैं उनसे संबंधित अपने सारे इन प्रश्न है। और अगर ये प्रश्न सारे अगर आपको आ रहे हैं, आपको अच्छे तरीके से यहाँ समझ में आ रहे हैं, कंसेप्ट भी मैं 360 डिग्री एनालाइज करूँगा। तो अगर ये कंसेप्ट समझ में थोड़ी-थोड़ी आ रही है और साथ-साथ में अगर प्रश्न सारे समझ में आ रहे हैं, तो निश्चित तौर से आपके पेपर में चाहे कितना ही टफ से टफ के एग्ज़ाम क्यों ना हो, आपके पेपर में बहुत कारगर साबित होंगे। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्न उत्तर। हाँ जी, पहला प्रश्न है कि क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है? ये जितने भी प्रश्न हैं वो सारे के सारे अ, पुराने पेपर से उठाए गए हैं और बहुत महत्वपूर्ण है ये सारे के सारे। ये जैसे क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब जैसे कमाई है ना, कमाई शब्द भाववाचक संज्ञा तो है, ठीक है? ये कमाना से बनी है। कमाना क्या होता है मूल तौर से मूल तौर से क्रिया होता है। लड़ाई है तो ये लड़ना से बना है, लड़ना भी मूल तौर से क्रिया होता है। अगर ये पढ़ाई देखें तो ये पढ़ना से बना है और पढ़ना भी मूल तौर से क्रिया होता है। ये जो भलाई है ना, ये भलाई भला शब्द से बनी है। भला क्या होता है एक मूल तौर से विशेषण होता है। अब पूछा गया है क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी? चारों के चारों संज्ञाएं तो है, लेकिन एक ऐसी संज्ञा शब्द को वो क्रिया से नहीं बना है तो वो किससे बना है? विशेषण से बना है। वो भलाई शब्द होगा, है ना? अगला प्रश्न देखें, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है ना? भाववाचक संज्ञा है देखें, तो जैसे ये बालक शब्द है तो बालक शब्द में जातिवाचक संज्ञा होती है, ठीक है ना? ये सुंदर शब्द अपने आप में क्या है? तो सुंदर शब्द विशेषण होता है, ठीक है ना? सुंदर के ये प्रत्यय लगने से सौंदर्य बनता है, वो भाववाचक संज्ञा बनता है। ये बचपन शब्द है ना, ये बचपन शब्द भाववाचक संज्ञा इससे बनी भाववाचक संज्ञा है तो बच्चा शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा। ये भाववाचक संज्ञा है और ये 55 एक संख्या है, संख्यावाची विशेषण आ जाएगा ये, ठीक है ना? तो इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी? ये 55 हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। सारे चारों के चारों शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं, लेकिन ऐसा कौन सा शब्द है जो सर्वनाम से बना है? ये जो समता शब्द है ना, ये सम शब्द से बना है, ठीक है ना? ये ममता शब्द है, ये मम शब्द से बना है। ये बड़प्पन शब्द है, ये बड़ा शब्द से बना है और ये जो लड़कपन शब्द है, ये लड़का से बना है। अब जो ये सम का अर्थ होता है समान या बराबर, ठीक है? ये एक अव्यय है मूल तौर से। ये जो मम शब्द है ना, मम का अर्थ होता है मेरा, ठीक है? ये क्या है? एक सर्वनाम, ठीक है? और ये जो बड़ा शब्द है, ये भी विशेषण होता है और ये जो लड़का शब्द है, ये जातिवाचक। पूछा गया है सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा को बनता है। सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, 3 बार रिपीट हुआ था ये प्रश्न। जी। अगला है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण छांटिए। अब जब भाववाचक संज्ञा का उदाहरण छांटिए तो भारत शब्द है, इसमें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना? ये जो भारतीय है ये मूल तौर से विशेषण है। क्या हो जाएगा? तो ये क्या है? तो ये एक विशेषण है, ठीक है ना? भारतवर्ष में भी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये जो भारतीयता शब्द है ना, ये भाववाचक। भाई, भारतीयता में कौन सी संज्ञा होती है? तो भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञाएँ वो होती है जिनको अपने देख नहीं सकते, को अपने छू नहीं सकते, केवल उनको महसूस कर सकते हैं, भारतीयता को महसूस कर सकते हैं, भारतीयता। हाँ, कौन-सा शब्द संज्ञा है, ठीक है? इसमें देखा जाए, जैसे ये अपेक्षा है ना, अपेक्षा शब्द है, ये अपेक्षा अपने आप में क्या है कि भाव है, किसी से अपेक्षा की जाती है भई, है ना? अपेक्षा की जाती है तो अपेक्षा दिखती थोड़ी है, वो तो की जाती है कि आदरणीय व्यक्ति अपमानित किया जाता है या अपमानित व्यक्ति या फिर आर्थिक विकास, ये तीनों के तीनों विशेषण है और ये भाववाचक संज्ञा है, मूल रूप से संज्ञा शब्द है। तीनों क्या है? तो तीनों के तीनों विशेषण बन रहे हैं। विशेषण है, थोड़ा-सा ध्यान रखना। हाँ जी, अगला शब्द है जवाब शब्द से कौन-सा शब्द विशेषण बनेगा?
है ना? अब जवाब का ये उत्तर नहीं बन सकता, ज़बानी नहीं बन सकता, जुराब नहीं बन सकता, सीधा सा यही है। जवाब शब्द से विशेषण कौन-सा बनेगा? तो जैसे बोलते हैं ना जवाबी कार्यवाही, ठीक है ना? जवाबी कार्यवाही तो ये कार्यवाही शब्द की विशेषता बता रहा है, जवाबी शब्द। ये क्या बन गया? तो ये एक विशेषण बन गया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो जवाबी शब्द। अगला है, कौन-सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? ठीक है? पेड़, पेड़ में जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है? हाँ जी। हाँ जी, पेड़, पेड़ में कौन-सी संज्ञा है? तो पेड़ में जातिवाचक संज्ञा। पुस्तक है, तो पुस्तक में भी कौन-सी संज्ञा है? तो जातिवाचक, ठीक है? रज़ाई शब्द है, तो रज़ाई में भी जातिवाचक संज्ञा है भई, है ना? और पढ़ाई देखें तो पढ़ाई शब्द भाववाचक संज्ञा। हाँ जी, किससे बनी भाववाचक संज्ञा है? तो मूल तौर से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा। ध्यान रखना, किससे बनी भाववाचक संज्ञा है? तो क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा। कौन-सा उत्तर हो जाएगा? कौन-सा शब्द भाववाचक संज्ञा? तो पढ़ाई हो जाएगा। अगला है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। स्नेह भाववाचक संज्ञा है, घृणा भाववाचक संज्ञा है, देख नहीं सकते। सत्य, सत्य भाववाचक संज्ञा होता है, ठीक है? कोई सच बोल रहा है, सत्य बात कह रहा है, ठीक है ना? सत्य है वो। तो वो सत्य अपने कह सकते हैं कि ये देख सकते हैं उसको? ना तो देख सकते हैं, ना ही उनको छू सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। हाँ, ये जो नित्य शब्द है ना, ये एक अव्यय है भई। क्या है मूल तौर से? ये एक अव्यय है। भाववाचक शब्द कौन-सा नहीं है? तो क्रिया विशेषण होता है, नित्य दौड़ लगाता है, नित्य चलता है, नित्य पढ़ता है। हाँ जी, जातिवाचक संज्ञा है। अब जातिवाचक संज्ञा है, ये हिमालय पर्वत का या पहाड़ का नाम आ गया तो इसमें क्या होगी? तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा में भी नदी का नाम आ गया या फिर कोई औरत का नाम हो गया तो इसमें संज्ञा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। हाँ जी, ये जैसे पवित्रता है ना, ये पवित्र शब्द के ता प्रत्यय लगने से पवित्रता बनता है। पवित्र एक विशेषण होता है और पवित्रता क्या होता है? तो ये बहुवचक संज्ञा, ठीक है ना? यहाँ ये नदी, नदी में जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है? नदी में कौन-सी संज्ञा है? तो जातिवाचक। कौन-सा उत्तर सही हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा तो नदी शब्द में। अगला पढ़ते हैं, विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है, ठीक है? विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा जैसे तो मातृ शब्द के तो प्रत्यय लगने से मातृत्व बना है। शिशु शब्द के तो प्रत्यय लगने से बना है। हाँ, छुटपन छोटा और बचपन बच्चा शब्द से, है ना? ये मातृ शब्द से बना है, शिशु शब्द से बना है, ठीक है? ये छोटा शब्द से बना है, ये बच्चा शब्द से बना है, ठीक है? ये जो बच्चा शब्द है ना, ये जो तीनों शब्द है, तीनों शब्द तो क्या है? तो ये ठीक है, क्या है? तो ये मूल तौर से संज्ञा है। इसमें जो शिशुता छुटपन में है, तो छुटपन में छोटा शब्द से बना है, तो छोटा क्या होता है भई? एक विशेषण होता है। तो कौन-सा उत्तर सही हो जाएगा इसमें? 3 नंबर ऑप्शन छो आगे देखते हैं, कौन-सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है ना? बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न सारे के सारे। कौन-सा शब्द कौन-सा विशेषण शब्द है जो संज्ञा से नहीं बना? ये जो पढ़ाकू है ना, ये पढ़ाकू शब्द विशेषण तो है, लेकिन किससे मिलकर बनता है? ये तो पढ़ना, और पढ़ना क्या होता है मूल तौर से? तो ये क्रिया होती है, ठीक है ना? ये रंगीला शब्द है, ये रंग से बना है, ठीक है? प्यारा शब्द किससे बना है? तो ये प्यार से बना है, ठीक है? ये जैसे जोधपुरी किससे बना है? तो ये जोधपुर से बना। हाँ जी, विशेषण कौन-सा विशेषण है जो संज्ञा से नहीं बना? अब देखो, प्यार क्या होता है? तो मूल तौर से यहाँ जैसे ये देखो कि कौन-सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। संज्ञा से मतलब ये देखो, पढ़ना शब्द क्या है? ये क्रिया से बना है। जोधपुर में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, प्यार में भाववाचक संज्ञा है, रंग में भी भाववाचक संज्ञा है, रंग का नाम आ जाए तो जातिवाचक संज्ञा। रंग है ना, तो रंग में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा नहीं होती, भाववाचक संज्ञा होती है रंग, ठीक है? सॉरी, जातिवाचक संज्ञा होती है। और मूल तौर से ये जैसे पढ़ाकू है ना, तो पढ़ाकू में पढ़ना के आई प्रत्यय लगने से पढ़ाई बना है। तब इसका उत्तर हो जाएगा, कौन-सा विशेषण है वो संज्ञा से नहीं बना? तो पढ़ना शब्द से, है ना? पढ़ना एक क्रिया होती है। अगला देखते हैं। हाँ जी, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है, ठीक है? सर्वनाम से बनी पराया, नैतिक, सम और अपनापन, ठीक है? ये अपनापन सीधा सा ही जुड़ रहा है, अपनापन शब्द है जो ये अपना शब्द से बन रहा है, और अपना क्या होता है? तो एक विशेषण होता है ना? विशेषण से बनी सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा, तो ये अपनापन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा है। हाँ जी, इसमें जैसे लघु, ठीक है? नम्र, भ्रातृ,
महान। अब जातिवाचक संज्ञा ये भ्रातृ का अर्थ होता है भाई, और जितने भी पारिवारिक संबंधों के नाम होते हैं वो सारे के सारे जातिवाचक संज्ञा। भ्रातृ के तो प्रत्यय लगने से तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो भ्रातृत्व, है ना? हाँ जी, आवाज सबको क्लियर आ रही है? एक बार चेक कर लेना। हाँ, जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। मजदूरी है ना, वो मजदूरी क्या किससे मिलकर बना है? तो ये मजदूर से बना है। खुशहाली किससे बना है? तो खुशहाल से बना है। दलाली किससे बना है? तो दलाल से बना है। चोरी किससे बना है? तो चोर से बना है। अब ये जो 3 शब्द है, ये 3 शब्द तो जातिवाचक संज्ञा है। मज़दूर, दलाल, चोर ये जातिवाचक संज्ञा है, और खुशहाल व्यक्ति विशेषण, और विशेषण से मिलकर क्या बन रही है? ये क्या बन रही है? तो भाववाचक संज्ञा बन रही है। जैसे इसका उत्तर है खुशहाली, खुशहाली में कौन-सी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा, लेकिन जातिवाचक संज्ञा तो विशेषण से बना। ठीक है? अगला प्रश्न देखो, 15वां प्रश्न है, क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। धुलना, धोना, ठीक है? पीटना, और ये साप शब्द है। साप, साप एक विशेषण होता है, और विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, है ना? और पूछा गया क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो सफाई शब्द है, साफ से बना साफ शब्द होता है, ठीक है? साफ पानी जैसे बोलते हैं। विशेषण से बना संज्ञा शब्द नहीं है। सरल व्यक्ति, वीर व्यक्ति, ठीक है? हाँ, सुंदर व्यक्ति। मानव शब्द है, मानव तो एक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है? तो मानव क्या है? तो एक है जातिवाचक संज्ञा है, और जातिवाचक संज्ञा संज्ञा है तो ये भाववाचक, ठीक है ना? तो विशेषण से बना शब्द संज्ञा शब्द नहीं है, तो विशेषण से न बनकर ये किससे बना है? तो ये मानव शब्द है, ये जातिवाचक संज्ञा से, ठीक है? केवल एक वचन का प्रयोग किस समुदायवाचक संज्ञा में होगा? अब इसमें क्या है कि एक वचन शब्द क्या है? मूल तौर से यही है कि समुदायवाचक संज्ञा कौन है? समुदायवाचक संज्ञा शब्द कौन-सा है? एक शब्द अपने साथ पूरे समूह या समुदाय का बोध कराता है, तो वहाँ समुदायवाचक संज्ञा, जैसे झुंड है, जैसे मेला है, जैसे सेना है, ठीक है ना? और अगर इसमें समुदायवाचक संज्ञा ऑप्शन में नहीं आए, तब इसमें कौन-सी संज्ञा कर देना? कौन-सी संज्ञा होती है भई? जातिवाचक संज्ञा। जो अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कलेक्ट, एक तो होता है वो द्रव्यवाचक संज्ञा, उसको तो बोलते हैं मटीरियल नाउन, और इसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। ये कलेक्टिव नाउन है मूल रूप से। हाँ, अगला जो जातिवाचक संज्ञा को अपने कॉमन नाउन बोलते हैं। अगला देखो, जैसे इसका उत्तर है, इसका उत्तर झुंड हो जाएगा भाई, ठीक है? हाँ, भाववाचक संज्ञा है, बहुत महत्वपूर्ण है भाई। ये सुंदर शब्द विशेषण होता है, उत्तम शब्द विशेषण होता है। स्वास्थ्य को देख नहीं सकते आप लोग, स्वास्थ्य को छू नहीं सकते आप लोग, और जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उनको भाववाचक संज्ञा के तहत माना जाता है। तो स्वास्थ्य में भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, मधुर विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा शब्द है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें देखो, जैसे दोनों शब्द शुद्ध है, माधुर्य और प्लस में मधुरता। माधुरी तो चलो कोई बात नहीं, मधुरता शब्द भी शुद्ध होता है, माधुर्य शब्द भी शुद्ध होता है ना? कि जैसे मधुर शब्द है, इसके जय प्रत्यय लगने से तो ये माधुर्य बनता है, और मधुर शब्द के ता प्रत्यय लगने से ये मधुरता बनता है, ठीक है? लेकिन मधुर शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? माधुर्य शब्द ज्यादा शुद्ध, मधुरता के स्थान पर अपने क्या कर देंगे? माधुर्य। हाँ, झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता। यहाँ विश्वास शब्द में संज्ञा है, ठीक है? देखो, विश्वास शब्द में संज्ञा तो अपने काफ़ी टाइम से ज़िक्र कर रहे हैं कि विश्वास को हम देख नहीं सकते, विश्वास को अपने छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। आप ऐसे सोचोगे कि सर विश्वास नाम के व्यक्ति भी होते हैं, तो उनमें विश्वास नाम के व्यक्ति में कौन-सी संज्ञा? तो अगर ऐसे आ जाए ना, विश्वास खाना खा रहा था, तब तो उसमें जैसे आ जाएगा कि विश्वास में व्यक्तिवाचक संज्ञा। हाँ, देखो, पर्टिकुलर वाक्य देख के पूछा गया है। यहाँ विश्वास में कौन-सी संज्ञा? विश्वास में कौन भाववाचक संज्ञा, है ना? अगला देखो, सूजन में कौन-सी सूजन शब्द से कौन-सी भाववाचक संज्ञा बनती है? सूजन के ये प्रत्यय लगने से, सूजन शब्द है ना, के ये प्रत्यय लगने से सौजन्य बनता है। सौजन्य में उपसर्ग पूछा जाए कौन-सा होता है? तो सु उपसर्ग होता है। ये अशुद्ध शब्द होता है, बहुत बार पूछा जाता है ऐसा शब्द। सौजन्यता, सौजन्य, ये शब्द शुद्धि के तहत भी पूछा जाता है ये। सूजन में से कौन-सी भाववाचक संज्ञा बनती है? तो सौजन्य बनती है, ठीक है ना? हाँ जी, मानवता में कौन-सी संज्ञा है? मानवता को देख सकते हो क्या?
मानव शब्द जातिवाचक संज्ञा है और जातिवाचक से संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो ये मानवता भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना? इसमें भाववाचक संज्ञा, अगर मानव शब्द आता तो कौन सी संज्ञा करते हैं अपने? जातिवाचक संज्ञा। हाँ जी, अगला प्रश्न है, महात्म्य शब्द है। ये महात्म्य शब्द शुद्धि के तहत भी आया हुआ है भाई। महात्म्य शब्द में भाववाचक संज्ञा है। इससे मिलकर बना भाववाचक संज्ञा है, तो महात्मा शब्द के ये प्रत्यय लगने से महात्मा में जातिवाचक संज्ञा होती है भाई। आत्मा में कौन सी संज्ञा होती है? तो जातिवाचक संज्ञा। आत्मा के ये प्रत्यय लगने से क्या बन रहा है? तो ये महात्म्य शब्द है। शब्द शुद्धि के तहत भी ये शब्द याद कर लेना। इसमें संज्ञा कौन सी हो रही है? तो इसमें वाचक संज्ञा, ठीक है ना? हाँ जी, विशेषण से बना भाववाचक शब्द है। विशेषण से नहाना, ठीक है, खेलना, दौड़ना, ये तीनों तो क्रिया से बन रहे हैं। ये एक किससे मिलकर बना है? तो शिष्ट व्यक्ति होता है ना, जैसे तो वहाँ व्यक्ति की विशेषता बताई जाती है। शिष्ट तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो शिष्टता क्या है? भाववाचक संज्ञा, लेकिन किससे बना भाववाचक संज्ञा? तो विशेषण से बना हुआ, ठीक है ना? भाववाचक संज्ञा शब्द है। अब पहले नंबर पे ये है मित्रता। मित्र शब्द में जातिवाचक संज्ञा होती है, मित्रता में, अगर देखें अपने पंडित, पंडित में जातिवाचक संज्ञा है। सॉरी, ये जैसे देखो, ये भी इच्छा शब्द है ना, तो इच्छा शब्द भी अपने आप में जैसे वाचक संज्ञा। इसमें जैसे ये चलना है ना, तो चलना तो मूल तौर से क्रिया होता है, ठीक है? लेकिन इच्छा, क्रोध, द्वेष, घृणा, ये तो जितने भी शब्द होते हैं ये अपने मन की इच्छाएं हैं। दोनों शब्द, मित्रता भी शुद्ध है और भाववाचक संज्ञा शब्द और इच्छा शब्द भी है, और दोनों में ज्यादा अगर देखें तो दोनों में ज्यादा। ये भी पेपर में आया हुआ है अभी, बाद में शायद डिलीट हो गया था ये। विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। विद्वान शब्द के विशेषण विद्वान व्यक्ति, तो विद्वान विशेषण होता है, और विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा विद्वता हो जाएगा भाई, है ना? विद्वता को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ, ठीक है? हाँ जी, संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द क्रोध है, ठीक है? क्रोधी व्यक्ति, क्रोधी तो विशेषण हो जाएगा। क्रोधित भी व्यक्ति की विशेषता बताती है, क्रोधित आदमी। वैसे ये भी विशेषण हो जाएगा। क्रुद्ध आदमी, ये भी विशेषण हो जाएगा। तो क्रोध है ना, क्रोध में भाव, ठीक है? हाँ जी, जहाँ लिंग वचन विकारक के आधार पर रूप बदले उनको तो बोला जाता है विकारी शब्द, जिनका रूप नहीं बदले उनको बोला जाता है अविकारी। हो जाएगा 28 में विकारी। अगला प्रश्न है, संज्ञा शब्द है, ठीक है? संज्ञा शब्द है, बुरा विशेषण होता है, और बुरा के आई प्रत्यय लगने से क्या बनना है? तो बुराई, ठीक है? बुराई शब्द क्या है? तो एक भाववाचक संज्ञा है, और किससे बनी भाववाचक संज्ञा है? तो विशेषण से बनी भाव, है ना? ये जैसे मूर्ख ना, ये विशेषण है। गरीबों पर दया करनी चाहिए, यहाँ किस शब्द है? गरीबों पर दया करनी चाहिए। दया में क्या है? तो दया भाववाचक संज्ञा है। अच्छी बात है, ठीक है? दया को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, व्यक्ति में दया होती है, उसको देख नहीं सकते, महसूस कर सकते, तो भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, हाँ, कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम है? ये सरल ही प्रश्न है, वैसे देखें तो यह, वह, इसने, ये तो अगर देखा जाए तो निश्चयवाचक सर्वनाम में होता है, अगर देखा जाए तो अपने अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में होता है, लेकिन ये किसने शब्द है, तो किस क्या आ जाएगा? प्रश्नवाचक। हाँ, प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, नहीं है तो तुम आ जाएगा, तुम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के, बाकी सारे के सारे प्रश्न। सहकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है भाई ये। हाँ, सहकर्मक क्रिया का चयन कीजिए, ठीक है? अब डूबा, बहा, बैठा। अब जैसे आदमी डूबा अपने बना लेते हैं, ठीक है? आदमी बहा, ये बना लेते हैं। आदमी बैठा, ये भी बना लेते हैं। लेकिन उसने गाना गाया, ठीक है? अब देखो, क्या डूबा? आदमी डूबा। क्या बहा? आदमी बहा। क्या बैठा? आदमी बैठा। क्रिया का एक नियम होता है कि क्या किसी किसको का जवाब अगर हाँ में आ जाए, लेकिन वो क्या किसी को सॉरी, क्या किसी का जवाब हाँ में आ जाए, लेकिन वो कर्ता होता है ना, तो वहां अकर्मक क्रिया होती है भाई, ठीक है? अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है? अब डूबने का काम कौन कर रहा है? आदमी कर रहा है। बहने का काम कौन कर रहा है? आदमी कर रहा है। बैठने का काम कौन कर रहा है? आदमी कर रहा है। लेकिन उसने क्या गाया? तो गाना गाया। इसमें सहकर्मक शब्द कौन सा है? तो गाया शब्द है। बाकी सारे के सारे कौन से? तो अकर्मक क्रिया के उदाहरण, का उत्तर सही हो जाएगा गाया। अगला प्रश्न देख। हाँ जी, मैं नहा धोकर नाश्ता करता हूँ, ठीक है? मैं नहा धोकर नाश्ता करता हूँ। अब जहाँ करके या करके शब्द आ जाए, है ना? करके या करके शब्द आ जाए, आवाज वगैरह क्लियर आ रही है, कमेंट में बता देना।
वैसे तो चल रहा है तो आवाज़ आवाज़ का अभी तक तो पता चल रहा है कि आ रही है, अगर फिर भी नहीं आए तो मेरे को बता देना। हाँ, मैं नहा धोकर नाश्ता करूँगा, क्रिया कौन-सी है? तो करके या करके क्रिया कौन-सी होती है? वो कौन-सी होती है? पूर्वकालिक। पूर्वकालिक क्रिया में एक कार्य करने के बाद में दूसरा कार्य प्रारंभ किया जाता है। एक क्रिया पूर्ण होने के बाद में दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है। हाँ जी, बच्चा गहरी नींद में सो रहा था, ये आ गया एक, ठीक है? मज़दूर छाया में सुस्ता रहा था, सुस्ताना ये, ठीक है? बालक क्या उड़ा रहा था? पतंग उड़ा रहा था, ठीक है? अगर ऐसे आता ना, पतंग उड़ रही थी, अब तो इसमें कौन-सी क्रिया हो सकती है? इसमें तो अकर्मक क्रिया हो, इसमें तो अकर्मक क्रिया, लेकिन बच्चा पतंग उड़ा रहा है, इसमें में सकर्मक क्रिया। छात्र जोर से हँस रहे थे, इसमें भी कौन-सी क्रिया है? तो हँसना अकर्मक, ठीक है ना? दूसरी महत्वपूर्ण बात ये बताएँ कि एक तो हँस ये होता है, ठीक है? ये पक्षी होता है और ये जो चंद्रबिंदु वाला है ना, इसका अर्थ होता है हँसना, क्रिया से संबंधित। अगला प्रश्न देखिए, नौकर कुत्ते कुत्ते को दूध पिलाता है, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, अकर्मक, कोई नहीं। तो इसमें नौकर क्या पिलाता है? दूध पिलाता है। किसे या किसको पिलाता है? तो कुत्ते को पिलाता है। जब 2 जवाब आए किसी वाक्य में, तो वहाँ द्विकर्मक क्रिया होता है, और दोनों जवाब एक ही शब्द हो तब उसमें एक कर्मक क्रिया होती है। इसमें 2 जवाब आ रहे हैं, इसके कारण कौन-सी क्रिया है? तो ये द्विकर्मक। हाँ जी, अगला प्रश्न देखते हैं। सकर्मक क्रिया है, हँसना अकर्मक क्रिया होता है, रोना अकर्मक क्रिया होता है, उठना अकर्मक क्रिया होता है, लिखना सकर्मक क्रिया होता है। जैसे उसने कहानी लिखी है, उसने कहानी लिखी। क्या लिखी भई? जवाब आ रहा है। क्या उसने वो करता है? वहाँ का जवाब तो करता नहीं आ रहा। उसने क्या लिखी? तो कहानी लिखी, तो लिखना क्या था? सकर्मक। अगला प्रश्न है, सकर्मक क्रिया नहीं है, बच्चे क्या देख रहे थे? हम देख, रजत क्या पी रहा था? तो दूध पी रहा था। क्या मनु ने क्या खरीदी? कार खरीदी। क्या नाचता है? चलो मान लेते हैं कि वहाँ का जवाब आ रहा है मोर। ठीक है, किसी या किसको नाचता है? मोरनी को तो नहीं नाचता, ठीक है? हाँ, चलो मान लेते हैं कि मोर नाचता है, हाँ का जवाब मोर आ रहा है। वैसे ठीक है, वैसे नाचना अकर्मक क्रिया होता है, पर हाँ का जवाब अगर कर्ता आ जाए तो इसमें अकर्मक, कौन-सी क्रिया का उदाहरण है? तो ये अकर्मक। अगला प्रश्न देखो, अकर्मक क्रिया है, ठूँठ खड़ा है, खड़े होने का काम कौन कर रहा है? ठूँठ कर रहा है, अकर्मक क्रिया, ठीक है? हाँ, हम क्या देखते हैं? सिनेमा देखते हैं। रमेश क्या पीता है? पानी पीता है। सीता क्या धोती है? कपड़े धोती है, ठीक है? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो हो जाएगा। हाँ जी, अगला प्रश्न देखो, व्याकरण का शायद व्याकरण से संबंधित अब का सीरीज़ का ये 40वां नंबर प्रश्न है, उसके बाद में शायद वो साहित्य के, संजय बहुत देर से टहल रहा था, क्रिया है। जैसे देखो, ये बहुत देर आने से ये मतलब नहीं है कि इसे अकर्मक क्रिया कर दोगे। टहलना अकर्मक क्रिया होता है। कौन-सी क्रिया होता है? तो अकर्मक। संजय बहुत देर से टहल रहा है, कौन-सी क्रिया है? तो ये अकर्मक। ठीक है ना? हाँ जी। आगे अपने प्रश्न देख रहे हैं। रीतिबद्ध कवि नहीं, ठीक है? रीतिबद्ध कवि नहीं है। तो ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में, ये प्रश्न स्कूल व्याख्याता में, ये प्रश्न नेट जेआरएफ में, ये प्रश्न हिंदी से संबंधित कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, साहित्य का, साहित्य से संबंधित प्रश्न ये पूछा जाएगा। हाँ जी, रीतिबद्ध कवि नहीं है। तो रीतिबद्ध कवि नहीं है, देख लेना, घनानंद, पालम, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव। ये जो 5 कवि होते हैं ना, इनको रीति मुक्त कवि बोला जाता है। कौन सा कवि बोला जाता है भई? रीति की बंदी बंधाई परिपाटी पर नए चलने वाले कवि, वो रीति मुक्त कवि होते हैं। तो इसमें आनंद उत्तर हो जाएगा, वो रीतिबद्ध कवि नहीं है। हाँ जी, रीति सिद्ध कवि है। रीति सिद्ध कवि एक ही है, वैसे निवास पदने भी माना जाता है, लेकिन मूल तौर से कवि है। सिद्ध कवि कौन-सा है? तो वो बिहारी है। ठीक है ना? हाँ जी, बरवे नायिका भेद, ठीक है? बरवे नायिका भेद लिखी हुई है तो रहीम जी की लिखी हुई है, बरवे नायिका भेद, मदनाष्टक, खेटकुतकुर, खेटकुतुकम जातकम। हाँ, ये रचनाएँ जैसे रहीम की है, बरवे नायिका भेद। ये भी प्रसिद्ध है कि रहीम के कहने पर तुलसी ने कौन-सी रचना लिखी? तो बरवे रामायण लिखी, है ना? बरवे छंद में कौन-सी? तो बरवे रामायण लिखी, और ये बरवे छंद में है, बरवे, ठीक है? हाँ जी, रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत जो जो निहारिये। ये पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है भई ये। ये घनानंद की पंक्ति, नयो नयो लागत है, जो जो निहारिये। हाँ जी, आवाज़ आ रही है क्या? हेलो? हाँ जी, क्लियर है?
रीति मुक्त कवि नहीं है। अभी अपन ने पढ़ा था घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, ठाकुर आ गया। जसवंत सिंह है ये रीति पद कवि है, वैसे ये जोधपुर के राजा थे। चंडी चरित्र किसकी लिखी हुई? ये जो चंडी चरित्र है ना, ये गुरु गोविंद सिंह की लिखी, माता के पुजारी थे, गोविंद सिंह को माना जाता है। हाँ, गुरु गोविंद सिंह जी की रचना कौन सी? तो चंडी चरित्र है। हाँ जी, 46वां प्रश्न देखते हैं। छत्र प्रकाश लाल कवि की रचना है भाई, है ना? छत्र प्रकाश लाल कवि। हाँ जी, पानी प्रात तो हाथ छुयो ही नहीं, नैनन के जल से पग धोए, रचना कौन सी है? ये वो पंक्ति है, शायद आपको याद आ रहा होगा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी प्रात तो हाथ छुयो ही नहीं, नैनन ही के जल से पग धोए। तो ये नैनन ही के जल से पग धोए, ये रचना किसकी है? तो ये नरोत्तम दास की रचना है ना। कृपाराम द्वारा नायिका भेद की पुरानी पुस्तक कौन सी है? तो कृपाराम की हितरंगिणी है पुरानी पुस्तक। हाँ जी, अगला प्रश्न देखें, ललित ललाम किसकी रचना? तो मतीराम की रचना है। हाँ जी, लोगन कविता करीबो खेल करी जान्यो है, ठीक है। इसमें इससे संबंधित दो चार पंक्तियां आती है कि लोगन कविता करीबो खेल करी जान्यो, तो है ठाकुर की। और प्रेम करना तलवार की धार पे दावना है, वो कौन है? तो वो बोधा है, ठीक है ना। और आगे के कवि रीजे तो कविताएं नहीं तो राधा कनाई के सुमिरन को बहानो है, वो भिखारी दास की पंक्ति होती है। और आलम की तो वो पंक्ति है, आलम पहले ब्राह्मण कवि थे, बाद में शेख रंगरेजिन के प्रेम में पड़कर, क्योंकि कोई पगड़ी में एक पंक्ति चली गई थी, गलती से चली गई थी कि कनक छरी सी कामनी काहे को कटी छीन। वो जो शेख रंगरेजिन थी, वो भी विदुषी महिला थी, और वो भी तेज थी थोड़ी सी, तो उन्होंने लिख के भेज दिया कि कटी को कंचन काट भी दी, कंचन मध्य धरी दी। तो आलम ने ये जब पढ़ा तो आलम इनसे प्रभावित हो गए और इस्लाम धर्म ग्रहण किया और उनसे विवाह कर लिया, ठीक है, शेख रंगरेज। ये जो लोगन लागी कवित बनावत सॉरी, लोगन कविता करीबो खेल करी जाने में, ये किसकी है? तो ये ठाकुर की पंक्ति है। हाँ जी, तो आगे के कवि रीजे तो कविता देखो अभी आया था, आगे के कवि रीजे तो कविताएं नहीं तो राधा कनाई के सुमिरन को बहानो है, ये किसके है? तो ये भिखारी दास की। ये भिखारी दास ने क्यों कही है ये पंक्ति? भिखारी दास ने ये पंक्ति इस वजह से कही है कि आगे के कवि भगवान कृष्ण और राधा को प्रतीक बनाकर और मूल तौर से वो श्रृंगार रस की रचना करेंगे। फिर बहाना उनका कौन सा है? तो राधा और कृष्ण। मूल तौर से रीतिकाल का जो साहित्य है, वो सारा साहित्य लगभग प्रेम का, श्रृंगार का साहित्य है। तो आगे के ये तो कविता ही नहीं तो राधा कृष्ण को सुमिरन को बहानो तो है ही है। ये भिखारी दास की पंक्ति है। हाँ जी, अभिधा उत्तम काव्य मध्यम लक्षणालीन, ये पंक्ति देव की है भाई। कुल व्याख्या कॉलेज लेक्चरर 2021 में आई थी। अभिधा उत्तम काव्य मध्यम लक्षणालीन, ये अभी कॉलेज लेक्चरर 2024 में भी आई थी। देखना, इसको इम्पोर्टेंट है ये। हाँ, इस कवि देखो, ये जेआरएफ नेट जेआरएफ का प्रश्न है। नेट जेआरएफ में एक बार पूछा गया था, किस कवि ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली और कहा, सेवक सिपाही सिपाही हम उन राजपूतन के, जान जुद जुर्बे में ने उर के, नीत देन वारे है मही के महिपालन को, ये के विरुद्ध है सेन ही सांचे उर के, ठाकुर कहत हम बेरी बेवकूफन के, जालिम दामाद है अदानिया ससुर के, चोजिन के चोजी महामोजिन के महाराज, हम कविराज है पे चाकर चतुर के। ये पद किससे संबंधित कहा गया था? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में वर्णित हुआ है कि ठाकुर नाम के 3 कवि हुए हैं, और एक जो उनमें से एक है ठाकुर बुंदेलखंडी। उनसे ये जो हिम्मत बहादुर है ना, हिम्मत बहादुर या फिर जिनका दूसरा नाम आता है अनूप गिरी, उनसे विवाद हो गया था, कोई ऐसे कह के उनका मान वगैरह कर दिया कि आप तो बड़े कवि हो ही नहीं, तो ऐसे करके फिर क्या है कि भरी सभा में ही तलवार निकाल, ऐसे कुछ प्रसंग है। ये 11 में आया हुआ प्रसंग है। हाँ जी, अगला प्रश्न देखते हैं। रीति मुक्त कविता की विशेषता है, ठीक है। अब ये जो यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है, आंतरिक या फिर आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है, ये दोनों ही सही है। दोनों सही पंक्तियां हैं। आंतरिक अनुभूतियां, अपने मन की अनुभूतियां, या फिर आत्म प्रधान या व्यक्तिगत थी, वो अपनी ही बातों को कहते हैं कि लोगन लागी कवित बनावत मोहि तो मेरे कवित बनावत गनानत कहते हैं। सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है ये, खासकर रीतिकाल की रूढ़ियां, और उन रूढ़ियों से बिल्कुल मुक्त थे ये जो कवि है ना, रीति मुक्त कवि घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव, तो वो सारे के सारे रीति मुक्त या फिर रूढ़ियों से, रीति काल की जो रूढ़ियां हैं उन रूढ़ियों से बिल्कुल मुक्त थे। हाँ, अभिव्यंजना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है कि घनानंद की व्यक्तित्व और लाक्षणिक मूर्तिमत्ता के, अभिधा न होकर इसमें लक्षणा से संबंधित बात आ जाएगी। ये गलत हो जाएगा तो 1, 2, 3 उत्तर हो जाएगा। हाँ जी, अगला प्रश्न है,
हाँ, है रथ पालकी गयंत गृह ग्राम चारु, आखर लगाए लेत लाखन के सामा हो। ठीक है? ये कोई है कि आखर खरीदते हैं लाखों रुपए लगा के, ऐसे कुछ है। ये पद्माकर की पंक्ति है। ठीक है? बहुत महत्वपूर्ण है ये पंक्ति। आगे देखते हैं। रीतिमुक्त काव्य की विशेषता है। ठीक है? रीतिमुक्त काव्य की विशेषता देखो भई, इसमें अलंकृति नहीं है अभी। ठीक है? विरोध वैचित्र्य चलो नहीं अपने विरहातिरेक, विरहातिरेक का अर्थ है विरह का अतिरेक। और दूसरा आ रहा है स्वानुभूति और स्वच्छंदता। ठीक है ना? स्वानुभूति और स्वच्छंदता। एक तो स्वानुभूति अर्थात अपने मन की अनुभूति व्यक्त करना, और एक है स्वच्छंदता, खुले रूप में लिखना वो। ठीक है? वो किसी की बंदी बंधाई परिपाटी से नहीं। हाँ, विरहातिरेक भी कुछ मायने में उनके काव्य में मिलता है। ठीक है? लेकिन इन दोनों में बराबर देखें ना, तो ये ऑप्शन ज़्यादा सही होगा। ये नेट जेआरएफ में माना गया था। नेट जेआरएफ का ही प्रश्न है ये। अभी हाल ही में पूछा गया। सालों पहले, ये 1-2 साल पहले ही पूछा गया था। 17 में शायद 18 में ये नेट जेआरएफ में प्रश्न आया था। रीतिमुक्त काव्य की विशेषता है, तो कौन-सी विशेषता है? तो स्वानुभूति और स्वच्छंदता है। ठीक है? हाँ जी। अगला है, भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने, ठीक है ना? इसने तो पद्माकर ने किस राजा के दरबार में यह कवित पढ़ा था कि मीनागढ़ बंबई सुमन बंदराज बंग बंदर को बंद करी बंदर बसावे को। ये मतलब पंक्ति किसकी है? तो ये दौलत राव सिंधिया के दरबार में क्या है कि ये पंक्तियां पढ़ी थी। दौलत राव सिंधिया के दरबार में रहे पद्माकर। ये पद्माकर राजस्थान से संबंधित भी है। राजस्थान में जगत सिंह के आश्रय में ये रहे। जगत विनोद लिखा था। ये पद्माकर वही है जिनका अंतिम समय गंगा नदी के किनारे बीता था, और गंगा स्तुति में इन्होंने गंगा लहरी लिखी थी। कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? अब जैसे बीरे बारिश और इश्कनामा, ये 2 रचना है, ये घनानंद की नहीं है, ये बोधा की है। वियोग वेली, इश्कलता और सुजान सागर, ये तीनों रचनाएँ, ये उत्तर हो जाएगा। इस अपने वीडियो का अंतिम प्रश्न करते हैं। यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना नहीं है। यह कथन बिहारी सतसई के संदर्भ में किसका है? ये बिहारी सतसई के संदर्भ में किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन का है। जॉर्ज ग्रियर्सन कहते हैं कि बिहारी सतसई के समान पूरे यूरोप में कोई रचना नहीं। तब ये बिहारी, बहुत बड़ी प्रशंसा है जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है? उम्मीद करते हैं सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, और आपके जो आगे भी ऐसे ही वीडियो आपको आते रहेंगे। ये जो मूल तौर से वीडियो बनाने का मेरा 60% का उद्देश्य ये था, आपके जो खासकर मेरे जो विद्यार्थी थे, तो क्या है कि कई बार टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। टेस्ट सीरीज क्या है कि एक बार मैंने ये टेस्ट लिया था, तो टेस्ट में ये सारे 60 के 60 प्रश्न उनका सॉल्यूशन करवा रहे हैं, ताकि आपके भी फ़ायदा हो। ठीक है? पर्टिकुलर व्यक्तिगत फ़ायदा ना करके उसको सामूहिक फ़ायदा हो जाएगा, इसके लिए बनाया था। हाँ भई, जाने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन देना, ताकि वाले नोटिफ़िकेशन पहुँचते रहे। ठीक है? और कमेंट करके सुझाव देना भई, कोई और सुझाव हो तो आपके, कोई आपके दिमाग में सुझाव आ रहा है तो हमारे समक्ष आमंत्रित है जो सुझाव। आपके जो सुझाव है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। नए सिरे से शुरू किया है, और पहले जब कोरोना काल था उसमें वीडियो बनाया था हमने, फॉर्मल तरीके से बनाया था, लेकिन कोशिश की। अब पूरे तरीके से डेडिकेट होके और दोबारा चलाया है, तो आपके सुझाव आप जितना ज़्यादा देखोगे, जितना इनको जितना मान लो ये फुल तौर से आप उनको दोगे, जितना आप दूसरों को ये भेजोगे, जितना आप हमें सुझाव दोगे, उतना ही हमें खुशी मिलेगी और ज़्यादा बनाने की अप्रोच है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।